So dear students, in this video I will explain fifth poem of your first flight book, which is the Ball poem, and it has been written by John Berryman. And in this video I will also cover what are the important poetic devices which have been used in this poem. So let's start. तो basically इस poem में बेटा डिस्कशन इस बात पे पोएट कर रहे हैं कि कई बार हमारी लाइफ में कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम हमारे बहुत क्लोज होती हैं, उनसे कई सारी मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं और एक टाइम बाद वो किसी वजह से गुम हो जाती हैं, मिसप्लेस हो जाती हैं। तो वहाँ पे हम हमारे अंदर एक नेचर डेवलप होता है कि जब वो चीज़ मिसप्लेस हो गई है तो हम बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बट इस चीज़ से उभरने के लिए हमें ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन पे अगर हमें कोई ऐसा सोल्यूशन मिल गया, किसी की सिंपैथी मिल गई, तो शायद हम बेहतरीन तरीके से ऐसे सिचुएशंस को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो बेटर होगा कि ऐसी सिचुएशन को हम खुद ही क्या करें, टैकल करें। तो एक्चुअली यहाँ पे एक सीन पर क्या क्रिएट करें, अ बॉय, एक लड़का है, लॉसेस अ बॉल, जो अपनी बॉल को गुम करा देता है, मिसप्लेस हो जाता है। और अभी क्या, ही इज वेरी अपसेट, वो बहुत ज्यादा अपसेट है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, हो सकता है उस बॉल की कीमत बहुत नहीं हो। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ना तो बहुत ज्यादा कठिन है उस बॉल को दोबारा परचेज करना। आप थोड़ा सा पैसा लगेगा, आप दोबारा बॉल को परचेज कर सकते हैं। Why then is the boy so upset? फिर पोएट आपसे क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तब वो लड़का आखिर इतना अपसेट क्यों है जब बॉल को खरीदना इतना इजी है। रीड द पोम, तो हमें इस पोम को पढ़ना है और यहाँ पे समझना है, जानने की कोशिश करनी है कि उस बॉल को खोने के बाद क्या एक्सपीरियंस, लॉस क्या होता है, उसको उसने कैसे समझा और उस दुख से वो कैसे उभरेगा, और पोएट ने उसकी हेल्प की या नहीं की, नहीं की तो क्यों, और की तो क्यों। सो पोएट इज सेइंग What is the boy now who has lost his ball? तो पोएट ने क्या देखा, एक लड़का है जिसने अभी भी क्या किया, अपनी बॉल को मिसप्लेस कर दिया है, उसकी बॉल गुम हो जाती है। वो कहते हैं who has lost his ball, वो जो बॉय है वो उस बॉय, उस लड़के का क्या होगा जिसने क्या किया है, who has lost his ball, जिसने अपनी बॉल को गुम करा दिया, जिससे उसकी बॉल मिसप्लेस हो गई है। वो बॉल जिससे वो खेला करता था, इंजॉय करता था, एक इंटरटेनमेंट का रिसोर्स था। what इज ही टू डू, अरे वो क्या करेगा। देखिए what टू टाइम्स यूज हुआ, इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पे एम्फेसिस करा कि वो करेगा क्या। खैर वो कह रहे आई सॉ इट गो, मैंने देखा जब उसकी बॉल जा रही थी एक हार्बर में, एक तालाब में जा रही थी उछलते हुए, मैंने देखा था। आई सॉ इट गो, उस बॉल को मैंने जाते हुए देखा था। मैरली बाउंसिंग, वो बाउंस करते हुए, उछलते हुए डाउन द स्ट्रीट, रास्ते से होकर के, और एंड देन मैरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, वो बॉल कहाँ चली जाती है, पानी में, एक पॉन्ड, एक तालाब है, कोई वाटर बॉडी है, वहां पर चली जाती है, एक ऐसी जगह से जहां से बॉल को वापस लाना बहुत कठिन था। अब पोएट क्या कर रहे हैं, नो यूज टू से, खैर इसका कोई मतलब नहीं होगा क्या कहना कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, कह रहे बेटा और भी बॉल्स है, आप दूसरी बॉल्स आपको मिल जाएगी, ये कहने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे पोएट ऐसा क्यों करे, क्योंकि बॉल्स तो और मिल जाएगी, लेकिन उस बॉल के साथ जो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे उस बच्चे के, उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और फिर क्या हुआ, चूंकि उसकी बॉल पॉन्ड में चली गई, तो एक शेकिंग ग्रीफ यानी एक ऐसा डर जो बहुत घबरा जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, और दुख ने उसे क्या कर दिया, बिल्कुल फिक्स कर दिया, रिजिड कर दिया। यानी कि बॉयज बिल्कुल शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है। क्यों, क्योंकि उसकी बॉल कहां चली गई है, तालाब में चली गई, वो बॉल जिससे वो खेला करता था, इंजॉय किया करता था, उसके साथ उस बॉल के सेंटीमेंट जुड़े हुए थे, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक अल्टीमेट जो दुख है, ग्रीफ है, उसने उसको क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया, कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल से बहुत ज्यादा वो दुखी हो जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, क्योंकि बिल्कुल रिजिड वो वहां पे खड़ा है पॉन्ड के बगल में, बिल्कुल रिजिड, बिल्कुल भी उसके अंदर मूवमेंट नहीं है, यानी बहुत ज्यादा वो क्या हो गया, डिप्रेशन में चला गया उस बॉल के जाने की वजह से। एंड ट्रम्बलिंग, वो क्या कर रहा है, कांप रहा है। स्टीयरिंग डाउन, जिस पॉन्ड में, तालाब में जहां पे बॉल गई हुई है, उस बॉल को स्टीयरिंग मतलब घूरना, और वहां पे क्या कर रहा है, उस बॉल को वो घूर रहा है, देख रहा है, और मानो ऐसा लग रहा है ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर, हार्बर मतलब वही पॉन्ड, वाटर बॉडीज, मानो ऐसा लग रहा है कि उसके पूरे दिन, पूरे यंग डेज कहां चले गए हैं, हार्बर में चले गए, क्योंकि उस बॉल से वो खेला करता था, एंजॉय किया करता था। अब वो बिल्कुल उदास हो गया, दुखी हो गया, जो उसके मस्ती के पल थे, अब वो अभी कुछ देर पहले वो एंजॉय कर रहा था, मस्ती के साथ अपने टाइम को स्पेंड कर रहा था। बट जैसी बच्चा वो बॉल क्या होती है, हार्बर में जाती, बिल्कुल वो रिजिड हो जाता है, कांपने लग जाता है, और क्या है, और ऐसा बिहेव कर जैसे उसकी सारी जो यंग डेज हैं कहां चले गए, हार्बर में चला गया हो, तालाब में चला गया हो। वेयर इज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल चली गई है वहां क्या चले गए हो, उसका सारा यंग डेज, उसके वो दिन, वो सारी मेमोरीज, वो सारा सेंटीमेंट जो उस बॉल के साथ जुड़ा हुआ था, वो सारा का सारा कहां चला गया है, तालाब में चला गया, पॉन्ड में चला गया है। पोएट यहां पे क्या करें,
आई वुड नॉट इंट्रूड हिम। खैर उसकी जो सिचुएशन है ना उस पर मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यानी पॉइंट यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो चूंकि काफी डिप्रेशन में चला गया है, मैं चाहता हूं कि वो खुद क्या करे, इस समस्या से उभरे। ये जो डिप्रेशन है अगर मैं अभी तो उसकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन उसके अंदर फिर जो मैच्योरिटी है वो डेवलप नहीं होगी कि लॉस को कैसे बियर किया जाता है, उसके अंदर ये स्किल डेवलप नहीं होगी। तो पोएट क्या करे, आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, उसके सिचुएशन में मैं डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्योंकि डाइम, डाइम मीन्स का असेंट पीसेस एक ये करेंसी है जिसे हम लोग इंडिया में रुपीज चलता है, वैसे यूएसए में डाइम मतलब 10 सेंट्स। 10 सेंट्स एक बहुत छोटा सा अमाउंट होता है उनको। डाइम, एक डाइम ही तो एक डाइम पैसा ही तो लगेगा। अनदर बॉल, दूसरी बॉल आ जाएगी एंड इज वर्थलेस, लेकिन उस बॉल का आना बिल्कुल बेकार होगा, उसका कोई मायने नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पुरानी बॉल है उस बॉल के साथ उस लड़के के, उस बच्चे का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। उसे नई बॉल मिल तो जाएगी बट वो फीलिंग जो उसके पुरानी बॉल के साथ है उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। उसे खुशी मिलेगी तो नई बॉल की मिलेगी, बट अभी भी पुराने बॉल के खोने का गम उसके पास, उसके पास अभी भी उस बॉल के बारे में जब वो सोचे उसको दिक्कत होगी, फिर से उदास हो जाएगा कि उसकी बॉल क्या हो गई, मिसप्लेस हो गई है। तो नई बॉल दिलाने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसको वो जो डर है, जो जिस डिप्रेशन में है उससे वो ओवरकम नहीं कर पाएगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो क्यों उसकी हेल्प नहीं करना चाहते? क्योंकि पहली बार जब उसकी बॉल मिसप्लेस हुई है तो उसने क्या महसूस किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस किया कि कोई चीज मेरी थी और वो क्या हो गई है, मिसप्लेस हो गई, मुझसे दूर हो गई। दोबारा जब बॉल उसके पास आएगी तो उसके दिमाग में डर रहेगा कि मैं अच्छे से खेलूं, आराम से खेलूं, जिससे कि ये बॉल भी मिसप्लेस ना हो जाए। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखेगा, लेकिन अगर मैं उसे एक बॉल और दिला दूंगा तब शायद इस चीज को सीख नहीं पाएगी। इसी वजह से पोएट क्या चाह रहे हैं कि मैं उसको इस प्रेजेंट टाइम में मैं इंट्रूड नहीं करूंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, कौन सी दुनिया में, वो संसार जहां सब लोग कोई ना कोई प्रोसेस करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। किसी के पास बंगला, गाड़ी, कार, पैसा, कई सारी चीजें हैं, वो प्रोसेस करना चाहते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कब सीखेंगे, जब वो लॉस को बेयर करना सीख जाएंगे। पीपल विल टेक बॉल्स। यहाँ पे बॉल्स का मतलब क्या है? बॉल्स का मतलब कोई भी चीज है, कोई भी आप आर्टिकल, जो चीज आप ओन करते हो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। जो लोग हैं वो कई सारी चीज लेंगे, बॉल्स लेंगे एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। वो सामान हमेशा क्या होगा, हो जाएगा। आपकी बुक, पेन, पेंसिल, किताब, बंगला, गाड़ी, कार, जो भी आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी, आप परचेज करते रहेंगे, हो सकता है उसमें आपको लॉस भी सहना पड़े, वो आपकी वस्तु लॉस हो जाए, खो भी सकती है। लिटिल बॉय, जैसा कि किसके साथ हुआ, छोटे लड़के के साथ हुआ। एंड नो वन बाइज बॉल्स बैक। और कोई भी बॉल्स को अगर उसे ला करके दे देगा उसका कोई मतलब नहीं होगा भाई, कोई बॉल को वापस नहीं ला सकता है। मैं कहने का मतलब ये है कि उस बॉल को लाने का कोई भी सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि मनी इज, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, डोंट वरी। सो मनी इज एक्सटर्नल, यहाँ पे ये नहीं होगा, ओके, डोंट बी कंफ्यूज, ये अलग टाइप होगी। सो मनी इज एक्सटर्नल। यहाँ पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे बात पैसे की नहीं है, मनी तो यहाँ पे एक्सटर्नल है, मनी दूसरा टॉपिक हो गया। यहाँ बात ये चल रही है कि जो सेंटिमेंट्स बॉल के साथ उस बच्चे के जुड़े हुए हैं, इसकी बात चल रही है, उस इमोशन की बात चल रही है, जिस ग्रीफ ने उसको क्या कर लिया है, ओवरकम कर लिया, उसकी बात चल रही है। अब पैसे की बात चल ही नहीं रही। पैसे से बॉल तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन जो सेंटीमेंट उस बॉल के साथ बच्चे का जुड़ा था उसको आप कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। भले उसकी आंखें डेस्परेट है, उदास है, निराश है, लेकिन उसके पीछे वो क्या कर रहा है, वो एक सीख रहा है, एक लेसन सीख रहा है, जीवन का एक पार्ट है जिसको वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है वो, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, किसी भी चीज की स्टडी करना। तो किस चीज की स्टडी कर, लॉस। जब कोई चीज मिसप्लेस हो जाती है तो उसका वो ज्ञानार्जन कर रहा है कि लॉस होने पे उस पर ओवरकम कैसे करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे समझना है, प्लस उस चीज की वैल्यू को कैसे समझना है। क्योंकि जब कभी भी आप चीज लॉस हो गई, आपको इजिली कोई चीज दोबारा मिल जा रही है, तब आप कभी भी उसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाएंगे। और आज अगर मैंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो इस एपिस्टेमोलॉजी को सीख नहीं पाएगा। किसकी एपिस्टेमोलॉजी को, लॉस के एपिस्टेमोलॉजी को। इसलिए पोएट उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता है, उसकी हेल्प नहीं करना चाहता। वो चाहता है, पोएट चाहता है कि वो बच्चा उस एपिस्टेमोलॉजी को सीखे, लॉस की एपिस्टेमोलॉजी को, और सीखे हाउ टू स्टैंड अप, कि ऐसे सिचुएशन में कैसे खड़े होना है। जब ऐसा नेगेटिव सिनेरियो हो तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है, रियलाइज करना है और खुद को मजबूत बनाना है। नोइंग, ये जानते हुए, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और हर एक आदमी को ये चीज एक समय में लाइफ में सीखना ही सीखना है।
एवरी मैन, हर एक आदमी को मस्ट वन डे नो, एक न एक दिन उसको ये सबक सीखना ही है। तो क्यों ना बच्चा आज ही सीख ले, जितना पहले सीख लेगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। वो क्या, किस चीज की बात कर रहे हैं? दैट मोस्ट नोज मेनी डेज, और हर एक आदमी कभी न कभी इस चीज को सीखता है, हाउ टू स्टैंड अप, कि कभी भी खड़ा कैसे हुआ जाता है लाइफ में, ऐसे प्रॉब्लम जो सामने आ रही उसको फेस कैसे किया जाता है, उसका सामना कैसे किया जाता है। अब आज बच्चा क्या करेगा, इसको सीखे, क्योंकि हर एक आदमी को, उस लड़के को भी कभी न कभी सीखना ही पड़ेगा। अगर आज मैं इंट्रोड्यूस कर दूं अभी नहीं तो कभी न कभी तो सीखना ही पड़ेगा। सो इट्स बेटर देन कि अभी वो क्या करें, उस एपिस्टेमोलॉजी को सीखे। So dear students, with this explanation of this poem has been done. Now let's what all the important poetic devices have been used in this poem. So first of all बेटा यहाँ पे जो poetic device use है that is alliteration। यहाँ पे आप कई जगह पे आप alliteration पाएंगे, कई सारे से वर्ड है particular लाइन में जो सेम consonant साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बॉल बॉय, दोनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं? बी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाय भी देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? एलिट्रेशन, क्योंकि एलिट्रेशन क्या होता है, जब किसी भी वर्ड के स्टार्ट में कौन सा साउंड आता है? कॉन्सोनेंट साउंड आता है। तो ऐसे कई आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, इसको आप और फिच आउट कर लीजिए। कुछ मैं बता दे रहा हूँ जो जो यहाँ बेसिकली यूज हुए। देन आफ्टर यहाँ पे आप देखेंगे एनाफोरा यूज हुआ है। एनाफोरा क्या होता है? आई होप अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस लिया होगा, वीडियोस देखे होंगे, तो देयर आई हैड एक्सप्लेन्ड व्हाट इज एनाफोरा। तो बेसिकली एनाफोरा बेटा वहां पे बोलते हैं जब किसी भी पोम में टू कॉन्सेक्टिव लाइन्स, दो लगातार लाइनें सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही होंगी, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? वहां पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे एनाफोरा। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन भी वर्ड से स्टार्ट हो रही है, ये लाइन भी किससे स्टार्ट हो रही है? वर्ड से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट किया गया है? यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, यूज किया गया है एनाफोरा। साथ ही साथ जब किसी लाइन में दो लगातार सेम वर्ड यूज किए गए हो या सेम वर्ड का रेपिटेशन हो रहा हो किसी पार्टिकुलर लाइन में, तो वहां पे हम बोलते हैं वहां पे कौन सा डिवाइस है? रेपिटेशन है। तो आप देखिए व्हाट एंड व्हाट, ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ इस लाइन में, तो यहाँ पे रेपिटेशन भी यूज किया गया, रेपिटेशन डिवाइस भी यहाँ पे यूज किया गया। साथ साथ यहाँ बेसिकली आप इमेजरी भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको एक सीन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। वो बच्चा है जिसकी बॉल क्या हुई, बाउंस करते हुए पॉन्ड में जा रही, वो वहां पे रिजिड होकर खड़ा है और क्या कर रहा है, अपनी बॉल को निहार रहा है। तो एक यहाँ पे इमेज भी क्रिएट हो रही। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे और कौन सी डिवाइस यूज की गई? यहाँ पे यूज की गई है इमेजरी एज वेल। ओके एवरीवन, और साथ ही में और बस दीज आर द, यहाँ पे देखिए बॉल्स एंड बॉल्स, यहाँ पे भी देखिए ये यूज किया गया है, बॉल्स एंड बॉल्स। तो ये भी आप क्या हो जाएगा? रेपिटेशन हो जाएगा। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट डिवाइसेस। और हाँ एक चीज और, यहाँ बेटा आपका देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस भी यूज किया गया है। देखिए आप पोसेशंस, यहाँ पे देखिए एस क्या हो रहा है? रेपिटेशन हो रहा है। और भी कई सारे यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस बेसिकली यहाँ पे देखिए आपका एसोनेंस भी है। सेंसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्स्ट में आई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आई है। यहाँ पे आई साउंड क्या काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस यूज किया गया? यहाँ पे एसोनेंस भी यूज किया गया है। So with this explanation of this chapter, this poem has been finished, dear students। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, इसके साथ आपकी जो फर्स्ट फ्राइड बुक है, all the chapters and all this prose and poetries that all I have covered और फर्स्ट फ्राइड बुक, तो जो भी टॉपिक आपका प्रिपेयर ना हो, जिस भी टॉपिक का आपको रिवीजन करना हो, check the playlist which is there in the playlist section and from there you all can enjoy all those videos। चलिए इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे ब्रेक करते फिनिश करते। बट यस, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी, अच्छा लगे, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट दे कुड आल्सो वॉच इट एंड एंजॉय एंड लर्न देयर and build their skills as well। Well, thank you so much everyone, see you soon in the upcoming video।